हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में। स्टॉक मार्केट बुल्स और बेयर्स के बीच का एक गेम है। यहाँ पे कभी बुल्स हावी होते हैं तो कभी बेयर्स हावी होते हैं। आपने हर्षद मेहता स्कैम सीरीज का ये सीन देखा ही होगा। We have to do whatever we can. Attack, divide, engage, and defeat. ये ग्रीनलेस का नहीं, उन बेयर्स का गेम है। अगर बजानी है ना तो उन बेयर्स की बजानी पड़ेगी। मतलब उन बेयर्स को अगले 2 महीने तक जितने शेयर हैमर करने हैं ना करने हैं। उन्हें लगना चाहिए कि हमारे फंड खत्म हो गए। सही टाइम देख के ऐसा बम्बू डालूंगा ना, साले बेयर्स के बॉल बेयरिंग टाइट हो जाएंगे। तो जैसे कि इस सीन में बताया है कि बुल्स और बेयर्स हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने में जुड़े हुए रहते हैं। अब ये षड्यंत्र रच के जो भी जीते, बुल्स जीते या बेयर्स जीते, अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स ही पिसता है। तो 1992 में तो ऐसा ही हुआ था कि रिटेल इन्वेस्टर पिसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर अगर चाहे तो उनके पास बहुत सारे टूल्स और नॉलेज प्राप्त करने का जरिया भी अवेलेबल है, और इनमें से एक तरीका है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि कौन हावी है, कौन अपनी पोजीशन बना के रख रहा है। तो अगर आप मान लीजिए 1992 में होते और अगर आपको ये पता चलता कि कौन से स्टॉक में बुल्स हावी हो रहे या कौन से स्टॉक्स में बेयर्स हावी हो रहे, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता चल गई होती तो क्या आप पैसा नहीं बना पाते? तो एग्जैक्टली यही तरीका है ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करने का। ओपन इंटरेस्ट यूज़ करके आप ये पता कर सकते हो कि कौन हावी है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में, बुल्स हावी हो रहे हैं या बेयर्स हावी हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और ख़ास करके ये देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट से आप कैसे पता कर सकते हो मार्केट में क्या हो रहा है, बीनीथ द हुड क्या हो रहा है। तो what exactly is open interest? तो open interest is the net number of outstanding long और short positions in a security, और ये information, ये डेटा सिर्फ F&O मार्केट्स में अवेलेबल है। तो अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डेरिवेटिव्स इज अ जीरो सम गेम। तो मान लीजिए कि अगर आपने निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो वो कहीं हवा में से तो नहीं टपकेगा, कोई ना कोई सामने सेल पोजीशन भी ली होगी, तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ और स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम हुआ। तो ओपन इंटरेस्ट इज द नेट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशन। तो आप या तो लॉन्ग पोजीशन कंसिडर करें या तो आप शॉर्ट पोजीशन कंसिडर करें, दोनों इक्वली होगी, क्योंकि फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर इन द मार्केट। तो अब ओपन इंटरेस्ट वेरीज ऑन अ डे टू डे बेसिस। अब ये नॉर्मल जो शेयर्स होते, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, वो उसकी तरह नहीं होता कि जो कि लगभग फिक्स ही होते हैं। तो प्रमोटर की एक सर्टन पोजीशन या प्रमोटर का एक सर्टन शेयर होल्डिंग होती है, उसके अलावा FIIs DIs की होती है, और फिर फाइनली रिटेल पब्लिक की होती है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है वो मोटा मोटी फिक्स ही रहता है, उसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो तो फिक्स्ड ही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है या गिर भी सकता है। एंड ओपन इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉल्यूम्स। तो काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स में क्या अंतर है, क्या वो सेम चीज़ है या क्या वो अलग है। तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों काफ़ी अलग चीज़ है, और वो हम अब देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ओपन इंटरेस्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कि 1 जून को A बाइज 1 कॉन्ट्रैक्ट एंड B सेल्स 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बायर है, एक सेलर है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होगा? एक ही होगा। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यू हैव टू कंसिडर ओनली वन साइड ऑफ द पोजीशन। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बिका है और एक किसी ने खरीदा है, तो ओपन इंटरेस्ट इज 1 एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो 1। सिंपल। अब 2 जून को क्या होता है कि C बाइज 5 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड D सेल्स 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो C और D दोनों यहाँ पे अलग नए लोग हैं और इन्होंने 5-5 कॉन्ट्रैक्ट में डील किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। पहले दिन का 1 जून का जो ओपन इंटरेस्ट था वो 1 कॉन्ट्रैक्ट था, और आज 5 नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट
ऐड हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो क्योंकि आज के दिन में 5 ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए तो आज का वॉल्यूम सिर्फ 5 शेयर का या 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम हुआ है। अब 3 जून को क्या होता है कि 3 जून को ए सेल्स 1 कॉन्ट्रैक्ट एंड बी बाइज 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो ए की ओरिजिनल पोजीशन थी, उसने बाई किया था, अब वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है तो ए ने अपनी पोजीशन कम कर दी और सिमिलरली डी ने भी, डी की सेल पोजीशन थी, अब वो बाय कर रहा है तो डी ने भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। तो ओपन इंटरेस्ट तो कम हो गया, ओपन इंटरेस्ट 6 से 5 हो गया और वॉल्यूम आज के दिन का क्या हुआ, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम हुआ है। अब अगले दिन 4 जून को क्या हुआ, ई बाइज 5 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सी सेल्स 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ई एक नई पार्टी आ गई जिसने 5 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए, लेकिन जो सी था उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, उसने अपनी पोजीशन काट ली। तो ओपन इंटरेस्ट तो वहीं का वहीं रहा, सिर्फ वॉल्यूम आज के दिन का 5 कॉन्ट्रैक्ट का हो गया। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कैसे डिफर करता है। तो अब वाई इज ओपन इंटरेस्ट सो इम्पॉर्टेंट? ओपन इंटरेस्ट आपको ऐसा क्या बताता है जो कि और कोई डेटा पॉइंट नहीं बता सकता। तो ओपन इंटरेस्ट स्पेशली डेरिवेटिव्स मार्केट में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में आपको ये बताता है कि नया पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एन इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट मीन्स फ्रेश मनी इज फ्लोइंग इनटू द सिक्योरिटी। और मान लीजिए कि अगर वो सिक्योरिटी बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि नए ट्रेडर्स उसमें आ रहे हैं, उसमें जुड़ रहे हैं, तो ट्रेंड का कंटिन्यू होने का चांस ज़्यादा है। और मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और उसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि नया पैसा आ रहा है और गिरते बाजार में अगर नया पैसा आ रहा है तो ज़्यादातर लोग उसमें शॉर्ट होंगे या शॉर्ट कर रहे हैं, तो दैट इंडिकेट्स कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट का एक अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स या इनसाइडर्स हैं, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है या जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, तो वो क्या करेंगे, वो जाके डेरिवेटिव्स मार्केट में अपनी पोजीशन बना लेंगे। तो अगर किसी न्यूज़ या इवेंट के आगे अगर पोजीशन बन रही है, लॉन्ग साइड पे बन रही है, तो वो दर्शाता है कि इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है कंपनी में। और फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है? तो फॉल इन ओपन इंटरेस्ट मींस के मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर लिक्विडेटिंग देयर पोजीशंस, वो अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बताता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा था वो उसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये स्ट्रेट अवे आपको बताता है कि बुल्स क्या कर रहे हैं, बेयर्स क्या कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप उसी रूम में बैठे हो जिस रूम में हर्षद मेहता या बुल गैंग या बेयर गैंग बैठी है और वो अपने डिसीजंस ले रही है, तो कितना अच्छा होता, आपको भी उसमें से बेनिफिट लेने का चांस मिल सकता है। तो आज की तारीख में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपको ये तरीका दे सकता है कि आप ये पता कर सको कि क्या हो रहा है मार्केट में, कौन से स्टॉक में, या मतलब बुल या बेयर कौन से स्टॉक में एक्टिव है। सो ओपन इंटरेस्ट को आप एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ओपन इंटरेस्ट को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ ही देखना चाहिए। तो प्राइस का क्या हो रहा है और प्राइस के रिलेशन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, गिर रहा है, ये आपको देखना है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नोट फॉर ओपन इंटरेस्ट। तो अब ओपन इंटरेस्ट को प्राइस के साथ कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये हम देखते हैं। तो ये एक टेबल है जहाँ पे हम प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को के कॉम्बिनेशन को समझ के हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो जैसे कि प्राइस अगर राइजिंग है, प्राइस अगर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो रहा है। और इसको जो डेरिवेटिव एनालिस्ट है या जो इसका टेक्निकल टर्म है उसको लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। तो उसमें लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, लॉन्ग एडिशंस हो रही है। तो राइजिंग प्राइजेस, राइजिंग ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड लॉन्ग बिल्डअप। फिर फॉलिंग प्राइजेस, तो अगर प्राइजेस गिर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है मार्केट में। गिरते बाजार में लोग नया पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब कि उनको कॉन्फिडेंस है कि आगे ट्रेंड
ये नेगेटिव साइड पे चलता रहेगा। सो इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है शॉर्ट बिल्डअप। फिर आता है राइजिंग प्राइसेस और डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ वीक अप ट्रेंड। तो अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब कि लोग अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस है वो काट रहे हैं। जो पुरानी लोगों ने, जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस काट रहे हैं, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट उसमें कम हो रहा है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ अ वीक अप ट्रेंड। अनटिल एंड अनलेस इसके बाद जब फिर से प्राइस और ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि अप ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये शॉर्ट कवरिंग एक बार हो जाने के बाद अगर फिर से प्राइजेस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं और इसमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, तो दिस विल अगेन इंडिकेट अ डाउन ट्रेंड, अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो इसीलिए जब तक प्राइजेस बढ़ रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, उससे हम यही कहेंगे कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फॉलिंग प्राइजेस एंड डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड वीक है। अगर प्राइजेस गिर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। जिन लोगों ने लॉन्ग्स किए थे वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में, तो वो अपने लॉन्ग्स को अनवाइंड कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इसीलिए स्टॉक थोड़ा नीचे गिर रहा है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ अ वीक डाउन ट्रेंड। तो एक ये प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद चांसेस है कि फिर से ऊपर जा सकता है। सो ये हो गए 4 काफ़ी बेसिक और सिंपल तरीके प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन को से इंटरप्रिटेशन करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग थोड़े कॉम्प्लेक्स ये इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, जो कि हम आगे किसी दिन अपने वीडियोस में कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए इतने 4 कॉम्बिनेशंस काफ़ी है आपको मार्केट में क्या चल रहा है ये समझने के लिए। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ओपन इंटरेस्ट को फ्यूचर्स मार्केट में कैसे एनालाइज करना चाहिए, ऑप्शंस मार्केट में कैसे एनालाइज करना चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस को देख सको। तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत ही इसकी जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। तो ओपन इंटरेस्ट इज़ द 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर द प्राइस एंड वॉल्यूम। तो प्राइस में हमने देखा है पहले कि ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये 4 डेटा पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद 5वां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट है वो है वॉल्यूम का, और वॉल्यूम के बाद 6th एलिमेंट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ ऑफन निगलेक्टेड और इग्नोर्ड इज़ ओपन इंटरेस्ट। ये इग्नोर करने का रीज़न ये है कि ये ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा पॉइंट है वो सिर्फ आपको F&O सेगमेंट में जो स्टॉक्स है उसी में मिलता है, स्टॉक्स या इंडेक्स उसी में मिलेगा आपको, और किसी कंपनीज में नहीं मिलेगा। तो ये जो यूनिवर्स है जहाँ पे आपको ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिलेगा वो काफ़ी छोटी है। 150, 160, 170 स्टॉक्स की एक छोटी सी यूनिवर्स है, वहीं पे आपको ये डेटा अवेलेबल है। इसीलिए ये काफ़ी बार निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स डेरिवेटिव सेगमेंट में ही होते हैं। तो दैट्स वाई यू मस्ट कंसिडर ओपन इंटरेस्ट इन योर एनालिसिस। तो हमने ये देखा कि ओपन इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वॉल्यूम्स बट इट गिव्स इनसाइट्स अबाउट द ट्रेंड जस्ट लाइक वॉल्यूम्स। तो हमने वॉल्यूम्स पे भी एक वीडियो किया हुआ है, और वॉल्यूम्स के साथ साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी कंबाइन करो तो फिर ये बहुत ही अच्छे सिग्नल्स दे सकता है। तो आपने अगर वॉल्यूम का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वॉल्यूम भी काफ़ी इंसाइटफुल है और उसी तरह ओपन इंटरेस्ट भी बहुत इंसाइट्स दे सकता है। और फाइनली ओपन इंटरेस्ट को समझने से आपको ये पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, खिचड़ी कहाँ पक रही है। तो जैसे कि स्कैम सीरीज़ में खिचड़ी कहाँ पक रही थी वो आपको धीरे धीरे पता चलता है, वैसे ही ओपन इंटरेस्ट में भी यही समझ आती है कि खिचड़ी कहाँ पक रही है, कौन क्या कर रहा है, बुल्स पोजीशंस बना रहे हैं या बेयर्स पोजीशंस बना रहे हैं। तो इसीलिए ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये इंसाइटफुल लगा और आपको ये पसंद आया है। अगर ऐसा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।